माथा पीट लीजिए बॉस की, इसके बाद भी ये लोग ऐसे सवाल उठाते हैं। हमारे यहां बिहार में इसको थेथराई कहते हैं। लेकिन मुझे गुस्सा इस बात पर आता है कि एक देश में सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए और अपने ऊपर सवाल ना उठे, इसलिए ये लोग इस हद तक जाते हैं कि एक अच्छा खासा सिस्टम जो शायद ही किसी देश में हो उसको भी बदनाम करते हैं हर बार। इसलिए आपको दिखाया कि अगली बार कोई बोले ना कि ईवीएम हैक हुआ है, मारिए कोने की बात, ईवीएम हैक हुआ है। और सुशांत सिन्हा या वो सब दलाल हो सकते हैं, वो इसी चट्टे बट्टे हैं उनकी थैलियों के। अभी जब कोहनी का उनको पावर पता चलेगा कि जब फौजियों की कोहनी पड़ेगी ना उनकी कमर पे, तो सुशांत सिन्हा को पता चल जाएगा। सुशांत सिन्हा को पता चल जाएगा कि कोहनी से मारो का इसको पावर किसने दिया। ये दलाल है, ये दलाल है, दोगला है, गद्दार है, जो ईवीएम का पक्ष ले रहा है। तो बैलेट पेपर का पक्ष लेंगे, क्योंकि बैलेट पेपर से पहले भी चुनाव थे, पहले ईवीएम नहीं थी। कई देशों में ईवीएम बैन है, भारत में भी ईवीएम बैन करेंगे तभी चुनाव होगा 2024 का, नहीं तो चुनाव का बहिष्कार होगा। जी हाँ, आपको इतना ही विश्वास है कि मोदी जी इतने अच्छे काम करेंगे, तो आपको क्या दिक्कत है? अगर आप जीतना चाहते तो आप बैलेट पेपर से जीतेंगे। अगर देश चाहेगा मोदी जी को, बीजेपी को चाहेगा तो बैलेट पेपर से भी जिता देगा। आपको डर किस बात का है? आपको डर किस बात का है? आप मशीन से चुनाव क्यों करवाते? क्योंकि आपको खतरा है। आप मशीन से नहीं, बैलेट पेपर से नहीं जीते, आप जीते मशीन की सेटिंग से। को डालिए जेल में, पूरा देश को जेल में डालिए मोदी जी। पूरा देश विरोध में है और पूरा देश खड़ा होगा। आप देखना, एक महीने के अंदर एक गांव से, और मैं पूरे देशवासियों से विनती करता हूं, एक गांव से वीडियो बन के आनी चाहिए ईवीएम के विरोध में। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है जो मैंने बताया था। एक गांव से वीडियो बन के आनी चाहिए, पूरा गांव उठ खड़ा हो, मेरा मोबाइल हैंग हो जाना चाहिए, इतनी वीडियो आनी चाहिए। इस गुंगी पैरी लगड़ी सरकार को हम दिखा देंगे पूरा देश विरोध में है। क्या बात करें? चंडाल चौकड़ी के लिए हम कहना चाहते हैं कि जितने भी चंडाल चौकड़ी है राजनीतिक दलों में जो दलदल बना दिया इस देश को, उनके साथ बूथ लेवल तक चंडाल चौकड़ी सेट है। चंडाल चौकड़ी समझते हो? 4 उचक्का, 4 गमार, 4 नालायक, 4 लवार, ये 4 चौको 16 की चंडाल चौकड़ी पंचायत से पार्लियामेंट तक। भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वामी दयाशंकर दास जी हैं और साथ ही साथ हमारे साथ एक पूर्व सैनिक है जिनका नाम सूबेदार वीर सिंह है। और इनसे आज हम चर्चा करने वाले हैं राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के। साथ ही साथ इस वक्त जो है ईवीएम का भी एक बड़ा मुद्दा जो है पूरे देश में छाया हुआ है। बहुत सारे लोग ईवीएम को बैन कराने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। वकीलों ने मोर्चा खोल के रखा है, किसानों ने मोर्चा खोल के रखा है, और इसी मोर्चे की लड़ाई में अब जो है किसान भी उतर गए हैं और साथ ही साथ पूर्व फौजी भी उतर गए हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए इनसे चर्चा शुरू करते हैं। सब आप जो है अभी ईवीएम का मुद्दा को आपने उठाया है, ईवीएम के मुद्दे को लेकर के लगातार जो है प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारे साथ सूबेदार वीर सिंह जी भी है, उनसे भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन ईवीएम को समर्थन करने वाले भी जो है बहुत बड़ी तादाद में हमारे देश में लोग हैं। एक पत्रकार है, सुशांत सिन्हा नाम का है, और वो कहते हैं कि ईवीएम हैक ही नहीं हो सकता। जो लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं उनको कोहनी से मारो। जो भी नाम ले रहे हो, सुशांत सिन्हा या वो सब दलाल हो सकते हैं, वो इसी चट्टे बट्टे हैं उनकी थैलियों के। अभी जब कोहनी का उनको पावर पता चलेगा कि जब फौजियों की कोहनी पड़ेगी ना उनकी कमर पे, तो सुशांत सिन्हा को पता चल जाएगा। सुशांत सिन्हा को पता चल जाएगा कि कोहनी से मारो का इसको पावर किसने दिया। ये दलाल है, ये दलाल है, दोगला है, गद्दार है, जो ईवीएम का पक्ष ले रहा है। पूरा देश आंदोलित है, पूरा देश आंदोलित है। वो कहते हैं कि जिस ईवीएम के आप लोग विरोध कर रहे हैं उसमें बैटरी लगता है और उसे हैक किया ही नहीं जा सकता। बेवजह का विरोध किया जा रहा है। हम तो बैलेट पेपर का पक्ष लेंगे, क्योंकि बैलेट पेपर से पहले भी चुनाव थे, पहले ईवीएम नहीं थी। कई देशों में ईवीएम बैन है, भारत में भी ईवीएम बैन करेंगे तभी चुनाव होगा 2024 का, नहीं तो चुनाव का बहिष्कार होगा। जी हाँ, आपका इसके ऊपर क्या कहना है? क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? देखिए, ईवीएम के अंदर एक होती है प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग जो है पूरी जब मशीन इलेक्शन में लेके जाई जाती है तो उससे पहले प्रोग्रामिंग सेट किया जाता है। उस प्रोग्रामिंग के अंदर ही सेट हो जाता है कि कितना वोट कितनी रेशियो किस उसको जाना चाहिए। ये है इसका मेन एजेंडा। लेकिन भारतीय मीडिया और इलेक्शन कमीशन तो साफ कहता है कि किसी भी हाल में ईवीएम को जो है हैक नहीं किया जा सकता है, उसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, उसमें प्रोग्रामिंग नहीं की जा सकती। जितने भी हमारे एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने ईवीएम को हैक करके डेमो दिया है, उनको 50 मशीनें जो इलेक्शन में यूज़ होती हैं इलेक्शन कमीशन की, वो उनको प्रोवाइड कर दीजिए। यदि वो उसमें नाकाम होते हैं और वो कहते हैं जी हाथ नहीं लगाना, क्या मैं पूछना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन महोदय से, आप इलेक्शन में जब मशीनें लेके जाते हैं क्या बिना हाथ लगा के लेके जाते हैं? क्या बिना प्रोग्रामिंग सेट करके लेके जाया जाता है? जब आप प्रोग्रामिंग सेट करके लेके जाते हैं तो उसी प्रकार से आप उनको दे दीजिए, वो अपना आप दिखा देंगे। आप ही की मशीन के अंदर वो जो प्रोग्रामिंग सेट करेंगे उसमें आप ही की मशीन में सेट होता कि नहीं होता? क्या बात करें? ये 100% इसमें
गड़बड़ी है। जब आपको इतना ही विश्वास है कि मोदी जी ने इतने अच्छे काम करके, तो आप क्या दिक्कत है? अगर आप जीतना चाहते तो आप बैलेट पेपर से जीतेंगे। अगर देश चाहेगा मोदी जी को, बीजेपी को चाहेगा तो बैलेट पेपर से भी जिता देगा। आपको डर किस बात का है? आपको डर किस बात का है? आप मशीन से चुनाव क्यों करवाते? क्योंकि आपको खतरा है। आप मशीन से नहीं, बैलेट पेपर से नहीं जीते, आप जीते मशीन की सेटिंग से 100%। और हम संकल्प लेते हैं, भारतीय जवान किसान पार्टी संकल्प लेती है, हम किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं होने देंगे। और ईवीएम से, बिल्कुल ईवीएम से। और मैं देशवासियों से अपील करना चाहूँगा, अभी हम लोगों ने 30 तारीख का एक आह्वान किया था कि हम दिल्ली में एक ईवीएम के खिलाफ एक प्रोटेस्ट करेंगे। भारी मात्रा में सैनिक भाई इसी वर्दी में निकलेंगे। इन्होंने क्या किया? सुगबगाहट लगी, पूरे देश के सैनिक खड़े हुए, क्योंकि सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। लेकिन गोदी मीडिया तो साफ साफ कह रही है कि ये सब थेतर लोग हैं, ये सब विपक्षी पार्टी के लोग हैं जो देश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। और एक अच्छी खासी संस्था जो इलेक्शन कमीशन ने बनी हुई है और उसके द्वारा जो ईवीएम के द्वारा चुनाव कराया जाता है, उसको झूठ मूठ का बदनाम कर रही है। ये थेतर लोग हैं। अरे भाई, जितने जिसको हम नेशनल, प्यारे देशवासियों, जिसको हम नेशनल मीडिया समझ के बैठे हैं, ये नेशनल मीडिया नहीं है, ये बिक चुका है अडानी के। ये सारी की सारी मीडिया, मेरे पास कल ही फोन आया था, 100 चैनल जितने जिसको हम नेशनल समझते हैं वो 100 अंबानी के हैं। जांच कर लीजिए, अगर झूठ निकले मुझे फांसी पर लटका देना। क्या बात कर रहे हैं? सारे के सारे बीजेपी के हैं, ये वो पूरा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। इसलिए इनको बख्शा नहीं जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा। नेशनल मीडिया को मैं बताता हूं, सैनिक, पूरा देश आक्रोशित है। पूरे देश से मैं अपील करना चाहूंगा, आपका फौजी भाई, आपका बेटा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8368002355। दिल्ली में धारा 144 लगा दी है, लेकिन गांव में तो धारा नहीं लगी। अकेली दिल्ली से मोदी नहीं जीतेगा। दिल्ली में भी लाखों करोड़ों मेरे गरीब मजदूर भाई हैं, वो भी सैनिकों को पसंद कर रहे हैं। हजारों फोन हमारे पास आ रहे हैं, हजारों पूरे देश से, और बिलख रहे हैं कि फौजी भाइयों, तुम ही देश को बचा सकते हो, बचा लीजिए। आज देश को इन्होंने कबीलों में बांट दिया। मैं अकेले मोदी के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई जात जात में बांटा, किसी ने धर्म धर्म में बांटा, ये देश के गद्दार हैं, ये आतंकवादी हैं। हम देश के लिए गोलियां खाते साला सीमाओं पर, और ये हरामजादे देश को 5000 संत आज भी मरवाए थे। आज कांग्रेस ने भी 5000 संत मरवाए थे, वो भी गो हत्या की दोषी है कांग्रेस वाले। हम मोदी अकेले के खिलाफ नहीं है, सारे हिंदुस्तान के जो आर्थिक आतंकवादी हैं। एक एक नेता के घर में अरे 400 करोड़ निकलता है। अरे क्या देशवासियों, आग नहीं लगती तुम्हारे अंदर? क्या तुम्हारा खून पानी बन चुका है? जागना पड़ेगा, अन्यथा तुम्हारी यूं ही तिल तिल करके हत्या होती रहेगी, यूं ही मरते रहोगे, तुम्हारे पास सिंगल पैसा भी नहीं होगा और तुम तड़पते रहोगे बिना पैसे के। जी, आप जो है ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम का जो विरोध कर रहे हैं उनको इलेक्शन कमीशन ने साफ चेतावनी दिया है कि अगर आप विरोध करेंगे तो आपको जो है नोटिस भेजा जाएगा, आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। भाई फांसी लगा दीजिए, इससे साथ जिंदा रहना बेकार है। इस देश में जिंदा रहना बेकार है। अगर हम लोकतंत्र में रहते हैं, हम लोकतंत्र का सम्मान करते हुए, हम कोई इस प्रकार का गुंडागर्दी नहीं करते, कोई तोड़फोड़ नहीं करते। अगर लोकतंत्र हमें ये देता है अधिकार, किसी भी चीज का विरोध करने का अधिकार देता, हमें लोकतंत्र की मर्यादा में रहकर के हम विरोध कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? पूरा देश विरोध कर रहा है। पूरे देश को डालिए जेल में, पूरा देश को जेल में डालिए मोदी जी। पूरा देश विरोध में है और पूरा देश खड़ा होगा, आप देखना। एक महीने के अंदर एक एक गांव से, और मैं पूरे देशवासियों से विनती करता हूं, एक एक गांव से वीडियो बन के आनी चाहिए। ईवीएम के विरोध में मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है जो मैंने बताया था। एक एक गांव से वीडियो बन के आनी चाहिए। पूरा गांव उठ खड़ा हो, मेरा मोबाइल हैंग हो जाना चाहिए, इतनी वीडियो आनी चाहिए। इस गूंगी पैरी लंगड़ी सरकार को हम दिखा देंगे पूरा देश विरोध में है। क्या बात कर रहे हैं? जो बिके हुए दलाल मीडिया है, उन दलालों को नहीं बख्शा जाएगा। आगे फौजी पूरे हिंदुस्तान के मां भारती के रखवाले आ चुके हैं, और जो पुलिस वाले भाई हैं वो भी हमारे भाई हैं। अब रक्षा तुम्हारी नहीं होगी गद्दारों, देश को लूटने वाला तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। अब तुम्हारी पहले जो अंग्रेजों के खिलाफ हमारे क्रांतिकारियों की बंदूकें जो अंग्रेजों के खिलाफ हुई थी, वही तुम्हारे खिलाफ होने वाली, चिंता मत करिए। बहुत हो चुका तुम्हारा तांडव, देश को बर्बाद कर दिया, देश को जाति जाति में तोड़ दिया। लेकिन मोदी जी ने क्या कहा था? मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अरे तुमने तो देश को फेंका। आज एक फौजी कहता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये मेरा प्यारा वतन है, हम देश को टूटने नहीं देंगे गद्दारों तुम्हारे हाथों। सारे के सारे नेताओं को, हरामखोरों को हम चेतावनी देते हैं।
हम देश से प्यार करते हैं, हम देश को नहीं टूटने देंगे, अमन चैन होगा इस देश के अंदर और भाईचारा रहेगा। क्या बात कर दिया तूने? लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आप जो है ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करेंगे, लेकिन दिल्ली में जो है धारा 144 लगा दी गई है, तो कैसे आप आंदोलन करेंगे? यहाँ तो अकेला दिल्ली देश नहीं है, ये पूरा देश गांव में बसता है और पूरा देश का नौजवान किसान मजदूर पूरा आक्रोशित है। हम किसान के बेटे हैं, हमारा पिता धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करता है और पूरे देश का पेट भरता है। हम किसी धन्ना सेठ के बेटे नहीं है, हम किसी गद्दार नेता के बेटे नहीं है। अरे हमारी रगों में किसान का लहू बहता है। इधर किसान खेत में परेशान, उधर जवान सीमा पर परेशान, रोजाना शहीद होते देश के लिए। अब वक्त आ चुका है, समय बलवान होता है बेटा, समय बलवान होता है। हमारा राजनीति से कोई सरोकार नहीं था। ये बदमाश आज अपने आप को ठीक कर ले, हम राजनीति को, पार्टी को बंद कर देंगे। हमें कोई शौक नहीं राजनीति करने का। हमने बखूबी देश की रक्षा करी है, आहुति दिया देश के लिए। जब भी देश में कोई संकट आया है, इन सैनिक बेटों ने अपने प्राणों की बलि चढ़ा करके देश का सिर ऊंचा किया है। क्योंकि वो लड़ाई बॉर्डर की लड़ाई हमारे आपके बेटों का हाथ में थी। आज भारतीय जवान किसान पार्टी बना के हम खड़े हुए हैं आपकी ताकत पर। ये गद्दार आएंगे, ये गद्दार पार्टी आएंगी पैसा और दारू की ताकत पर। मैं विनती करता हूं साथियों, मेरे प्यारे देशवासियों, हमने देश का झंडा, देश का सिर नहीं झुकने दिया। क्या आप इन बेटों का सिर झुकाएंगे? मेरी विनती है, तन मन धन के साथ में आप हमें सहयोग करिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे चुका हूं। इतने कॉल आने चाहिए। अगर वाकई आपकी रगों में सच्चा खून है, जो दलाल है वो हमसे दूर रहे, दलाल और भड़वे हमसे दूर रहे। जो क्रांतिकारी माँ भारती के सपूत है वो इन बेटों से प्यार करेंगे। बेटा, देश क्रांतिकारियों देश है। चंडाल चौकड़ी के लिए हम कहना चाहते हैं कि जितने भी चंडाल चौकड़ी है, राजनीतिक दलों में जो दलदल बना दिया इस देश को, उनके साथ बूथ लेवल तक चंडाल चौकड़ी सेट है। चंडाल चौकड़ी समझते हो? 4 उचक्का, 4 गमार, 4 नालायक, 4 लवार, इस 4 चौको 16 की चंडाल चौकड़ी पंचायत से पार्लियामेंट तक सेट है। इस पूरी चंडाल चौकड़ी को हम कहते हैं, इस गद्दार व्यवस्था को। हमारी फांसी हो तो हो जाए, हमें गोली मारो तो मार दो, लेकिन हम इस देश के अंदर हिंसा, चोरी और व्यभिचार को रोकेंगे और भारत को सदाचार के आधार पर चाहेंगे कि इस देश में सुशासन आए, सच्चे योद्धा इस देश का प्रबंधन करें, और वो भी परिवार मूलक। जैसे परिवार में एक माता होती है, ऐसे हमें समाज में नेता चाहिए। धन्यवाद। मेरा संपर्क नंबर मैं बता चुका, 9005764468। परिव्राजक दयाशंकर दास। देशवासियों, सावधान हो जाओ, जागोगे तो लड़ोगे, लड़ोगे तो जीतोगे। एक सेकंड भैया, अन्य पार्टियों में जितनी भी बीजेपी को छोड़ करके बाकी पार्टियों में जो बड़े बड़े करप्शन जिन्होंने कर रखे थे, जिनके ऊपर सीबीआई की रडार घूमी हुई थी, वो सारे जैसे ही बीजेपी में आ जाते हैं तो वो सारे के सारे दूध के धुल जाते हैं, गंगा जी नहा जाते हैं। समझ जाओ देशवासियों, समझ जाओ, ये सब गद्दार हैं। इन्होंने देश को भ्रष्टाचार से मैं बिल्कुल डबो दिया और अब वक्त आ चुका है, ये बेटे आ चुके हैं मैदान में। कहते ना, जब पाप बढ़ता है तो कोई इनके अवतार के रूप में आता है। रावण का पाप बढ़ा तो श्री राम आए, कंस का पाप बढ़ा तो श्री कृष्ण जी आगे, और इन रावण और कंस रूपी नेताओं का पाप बढ़ा तो फौजी आगे हैं। इनका काल बनकर के मैं यकीन दिलाता हूँ। भारत माता की जय, जिंदाबाद। तो साथियों, ये थे हमारे साथ स्वामी जी और साथ ही साथ पूर्व सैनिक वीर सिंह जी थे, जिन्होंने ईवीएम के मुद्दे को लेकर के और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के अपनी बात रखी। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कहना है? कमेंट करके हमें जरूर कमेंट करना साथियों, कमेंट करना, फैला देना इस वीडियो को, मेरी विनती है। क्योंकि नेशनल मीडिया ने जमीर खो दिया है, खो दिया, बिल्कुल बिक चुकी है, बिका हुआ है। वो नेशनल मीडिया नहीं है, वो अंबानी की मीडिया है, अंबानी की। उसको देखना बंद करो। जितने रिलायंस के जितने प्रोडक्ट, उसको बंद करो खरीदना। मेरी विनती हाथ जोड़ के, आत्मा से आपका भाई बोल रहा हूं, आत्मा से, मेरी आत्मा से आवाज है, अंबानी का बहिष्कार करो। क्योंकि सारी मीडिया उसे खरीद करके मोदी को दिखा रहे। अरे दिखाओ, अगर तुम निष्पक्ष भाव से करते हो तो सबको दिखाइए। राम मंदिर के संदर्भ में 22 तारीख को जितने बलिदान हुए 500 साल में, राम भक्त, साधु संत, कार सेवक, उनके लिए जो सच्ची श्रद्धांजलि है, अपने घर में अगर गाय का घी हो तो दीपक जलाना, वरना हम कहते हैं लाइट भी मत जलाना, अंधकार में बैठो। अभी ये देश पाखंड की चपेट में है। भगवान से प्रार्थना करो कि उनकी आत्मा को शांति मिले, जिन्होंने भगवान के लिए बलिदान किया है और जिनने गौरक्षा के लिए बलिदान किया है, जिन्होंने राष्ट्र की आज़ादी की लड़ाई में बलिदान किया है। इन तीनों बलिदानियों के लिए सब लोग 22 तारीख को बैठ करके उनकी हुतात्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, मौन रह करके। मेरी ये अपील है। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय सिया राम।